नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 अप्रैल 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 को लेकर के। इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई, आज के समाचार पत्रों में दी गई और न्यूज भी देखो दिया गया है कि इसके लिए 18 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन शासन की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिली है और तय समय पर ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। उसी के तहत यहाँ पर अपडेट दिया गया कि बरेली यूनिवर्सिटी द्वारा शुक्रवार को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 18 अप्रैल से MJPRU वेबसाइट पर प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। 20 मई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जुलाई में प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो 18 अप्रैल से आप लोग governmentjobcenter.com के माध्यम से जाकर के आवेदन कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और आपको बता दें पिछले साल के हिसाब से इस साल जो है जो आपका आवेदन शुल्क है कम किया गया है, साथ में जो काउंसलिंग फीस है वो भी कम की गई है। पहले यहाँ पर आवेदन शुल्क जो लगता था वो 1000 और 1500 लगता था, इसको कम करके यहाँ पर अब करीब 500 और 1000 रुपये किया गया है। साथ में जो काउंसलिंग फीस 1000 रुपये लगती थी उसको कम करके 650 रुपये किया गया है। ठीक है, तो अच्छा मौका है जो लोग बीएड करना चाहें। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि सीबीएसई की परीक्षा को लेकर के फंसा पेच कितने टर्म में होगी यह तय नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 2 टर्म में होंगी या परीक्षा की एकल प्रणाली को अपनाया जाएगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। नए शैक्षणिक सत्र तक 2 टर्म की परीक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा या नहीं, बोर्ड इस पर फैसला समयानुसार लेगा। दरअसल सीबीआई ने कोरोना महामारी के कारण परीक्षा 2 टर्म में लेने का फैसला किया था। इस व्यवस्था के तहत 50% पाठ्यक्रम को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है, और इसके अनुसार 2 टर्म में परीक्षा करवाई गई इस साल, जबकि अगले साल यानी जो वर्तमान में सत्र चल रहा है 22-23 इसमें किस तरीके से परीक्षा होगी इसको लेकर के कोई भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और अधिकारी भी अभी इसमें कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी भर्ती 27,000 पदों को लेकर के देखिए यहाँ पर अपडेट आई है और लिखा है कि इसके लिए आवाज़ उठाई गई है। सूबे के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने आवाज़ उठाई है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद एक बार फिर से प्रतियोगी छात्र इसके लिए लामबंद हुए हैं। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मांग की है कि चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति तत्काल भर्ती विज्ञापन निकाला जाए। आप लोग जानते हैं कि चयन बोर्ड के जो 5 सदस्य थे वो रिटायर हो गए हैं, मतलब कार्यकाल समाप्त हो गया है। ऐसे में चयन बोर्ड में कोई भी सदस्य नहीं है। अभ्यर्थी अब मांग उठा रहे हैं कि जो सदस्यों के पद हैं उनको तत्काल भरा जाए और उसके बाद जो है 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाए। अनिल सिंह का कहना है कि चयन बोर्ड ने रिक्त पदों का ब्यौरा प्राप्त होने के बाद भी फिर से अधियाचन मांगा है, जिसके चलते अनावश्यक रूप से विज्ञापन जारी करने में विलंब हो रहा है। साथ ही महज 5,000 पदों पर ही अधियाचन प्राप्त होने की बात कही जा रही है, जबकि तदर शिक्षकों से भी सूबे में हजारों पद रिक्त है। ऐसे में विज्ञापन 27,000 पदों से कम पदों पर जारी करने पर प्रतियोगी छात्र चुप नहीं बैठेंगे। वहीं पर आपको बता दें कि शिक्षा निदेशक की तरफ से एक नोटिस जारी की गई, जिसमें से ऐसे प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है जो टीजीटी पीजीटी 2021 के अभ्यर्थियों को ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि चयनितों को ज्वाइन न कराने पर प्रबंधकों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेजों में ज्वाइन न कराने के मामले में अब सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिला विद्यालय को पत्र लिखा है कि तत्काल चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराएं। ज्वाइनिंग न कराए जाने पर डीआईएस को भी जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं पर चयन बोर्ड की विज्ञापन संख्या 1/2021 और 2/2021 में चयनित अभ्यर्थियों को तमाम कॉलेजों के प्रबंधकों ने ज्वाइन नहीं कराया गया। ऐसे में जो है जिला विद्या निदेशकों को निर्देश दिया गया तत्काल चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराएं और उनको निदेशालय को अपडेट करें।
देखिए यहाँ पर भी आज के समाचार पत्रों में दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी से मांगी चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति और नई भर्ती। अभ्यर्थी ये मांग करने लगे कि जो यहाँ पर सदस्यों के पद हैं उनको तत्काल भरा जाए और नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। 8 अप्रैल को सभी सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके बाद अब तक ये पद खाली हैं। जो अभ्यर्थी शिक्षक बन चुके हैं यानी जो शिक्षक है उनके लिए यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षा विभाग में वरीयता पर होंगे ऑनलाइन तबादले। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के वरीयता के आधार पर ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के निर्देश पर तीनों विभागों ने ऑनलाइन तबादले की योजना तैयार करनी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने तबादलों में पारदर्शिता लाने के लिए बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों की वरीयता आधारित ऑनलाइन तबादले के निर्देश दिए गए हैं और इसमें इस साल भी तबादले करने के लिए कहा गया है। फिलहाल आप लोग जानते होंगे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन तबादले होती हैं और पिछले साल एक हाईकोर्ट में याचिका पड़ जाने के कारण पूरी भर्ती तबादला प्रक्रिया को ठप कर दिया गया था, लेकिन इस साल फिर से शुरू होंगे। इसके लिए लिखा है कि सभी शिक्षकों कर्मचारियों से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और पोर्टल के जरिए आवेदन को सत्यापन करा कर उनका मूल्यांकन किया जाएगा और सरकार की ओर से निर्धारित संख्या के अनुसार पोर्टल से ही ऑनलाइन तबादला आदेश जारी किया जाएगा। तो उम्मीद है कि इस साल भी तबादले होंगे, लेकिन कोई भी अभी यहाँ पर टाइमलाइन नहीं दी गई है कि कब तक तबादले होंगे। आप सभी के लिए एक अच्छी अपडेट है कि चयन केंद्र पूर्व इलाहाबाद पर ग्रुप सी के पदों पर भर्तियां आ गई हैं। आशुलिपिक ग्रेड 2 4 पद हैं, रूम आर्दली के 5 पद हैं, मेस वाटर के 1 पद, मैसेंजर के 1 पद, वॉचमैन 4 पद, गार्डनर 1 पद, हाउसकीपर 3 पद। ठीक है, तो इन पदों पर जो लोग इंटरेस्टेड है यहाँ पर पदों पर यहाँ पर शैक्षिक अर्हता और सारा कुछ दिया गया, कैसे कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है इस प्रोफार्मा को भर करके, इस फॉर्म को भर करके भेजना होगा और यहाँ पर आपका जो आगे की प्रक्रिया के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी न्यूज़ हम कवर करते हैं ये सारी के सारी न्यूज़ हमारे टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर वीडियो आने से पहले ही आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। तो अगर आप चाहें तो ये प्रोफार्मा और अन्य जो न्यूज़ है वो सारी की PDF और इमेज जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। देखिए लिखा है कृषि विश्वविद्यालय और KVK में रिक्त पदों को भरने की तैयारी। विश्वविद्यालय में 417 व कृषि विज्ञान केंद्रों में 143 पद रिक्त हैं। सरकार ने 6 महीने में सभी पदों को भरने का दिया है लक्ष्य। तो जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जो भी कृषि वैज्ञानिक केंद्र वहाँ पर जो भी पदों पर भर्तियाँ हैं जल्द ही देखने को मिलेंगी। इसके लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है। सरकार ने 6 महीने में पदों को भरने का लक्ष्य दिया है। RRB NTPC के CBT 2 का जो परीक्षा केंद्र है वो 10 दिन पहले अभ्यर्थियों को मालूम चलेगा। यहाँ पर देखिए उसी के बारे में लिखा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के विभिन्न पदों के दूसरे चरण की परीक्षा की तैयारी कर अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी 10 दिन पूर्व ही दे दी जाएगी और RRB प्रयागराज द्वारा अगले 9 और 10 मई को आयोजित CBT 2 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। RRB की ओर से CBT 2 का आयोजन प्रयागराज समेत 8 शहरों में किया जाएगा और इसमें सिर्फ लेवल 6 और लेवल 4 के अभ्यर्थियों का ही आयोजन हो रहा है। बाकी अभ्यर्थियों की परीक्षा बाद में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि अगले 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरियों 50,000 रोजगार दिए जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और अगले 5 साल में जो है योगी सरकार ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। फिलहाल उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद CM योगी आदित्यनाथ एक्शन में प्रदेश सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 10,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। अगले 5 साल में यूपी में 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार देने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। साथ में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्तियाँ होंगी। प्रदेश में आधी आबादी के खिलाफ अपराध रोकने के लिए होमगार्ड के 20% रिक्त पदों पर केवल महिलाओं की भर्ती होगी। इसके लिए अधिकारियों को 100 दिनों में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सरकार ने 4 वर्षों में होमगार्ड के खाली पड़े सभी पदों को भरने का चरणवार लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें कि होमगार्ड के लगभग 32,000 पद हैं जिन पर अगले 4 वर्षों में भर्तियाँ की जाएंगी। BEd की प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसकी न्यूज मैंने सबसे पहले आपको कवर किया था। अंत में ये अपडेट लिखा है 2 करोड़ विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर 2021 को 60,026 विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरण
प्रदान किए गए थे और योजना शुरू की गई थी। उसके तहत मौजूदा सरकार के अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र में भी सारी बातें कही गई हैं और सरकार इसके लिए प्रयासरत है। हालांकि तय लक्ष्य के मुताबिक जो उत्पादन नहीं हो पा रहा और जो सरकार है वो इन अभी फ़िलहाल देने में सक्षम नहीं है और कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया गया है और आने वाले टाइम पर कंपनियां उत्पादन बढ़ाएंगी और ये टैबलेट वितरण होंगे, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल हर साल 40 से 50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का सरकार का लक्ष्य है और वित्त वर्ष 2022-23 में टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित करने के लिए बजट स्वीकृति प्रशासनिक अनुमति का प्रस्ताव आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की ओर से सरकार को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही नए सिरे से मापदंड तय करके टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।